नमस्कार दोस्तों, यूजीसी नेट के डाटा इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस सेट 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे वो होगा जून 2013 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे रिलेटेड डिस्कशन आज हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए हमारा डिस्कशन। यहाँ जो प्रश्न आप देख रहे हैं 28 से 33 तक यानी कुल 6 सवाल जो थे जून 2013 के पेपर में ऐसे थे जो डीआई से रिलेटेड थे। उन सभी को हम सोल्व करेंगे। यहाँ एक सारणी दी गई है, इस आधार पर इन सभी सवालों को हल करना है। यहाँ प्रमुख बागवानी फसलों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल है वो दिया गया है लाख हेक्टेयर में। यानी कि यदि हम देखें कि 2005-06 में 53 लाख हेक्टेयर में फल थे, 72 लाख हेक्टेयर में सब्जियां थी, 1 लाख हेक्टेयर में फूल थे और कुल बागवानी जो थी 187 थी। यानी यदि आप देख पा रहे होंगे तो इन तीनों चीज़ों के अलावा भी कुछ चीज़ें होंगी, तभी इनका योग जो है 187 नहीं बन रहा। यानी कि ये तीनों सब्जियों का क्षेत्र हमें दिया है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ चीज़ें थी। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम प्रश्न सोल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से किन 2 वर्षों में कुल बागवानी के कुल क्षेत्र में उच्चतम वृद्धि दर दर्ज की गई। तो सबसे पहले हम वृद्धि की मात्रा निकालते हैं, उससे हम देखेंगे कि वृद्धि दर कहाँ सबसे ज़्यादा थी। तो यदि हम देखें 2005-06 में तो यहाँ तो कोई वृद्धि होगी नहीं, क्योंकि ये शुरुआती वर्ष है और वृद्धि तो किसी से तुलना करेंगे तभी हम निकाल पाएंगे। 2006-07 में जो वृद्धि हो रही है वो 7 की हो रही है, और इसको यदि परसेंटेज में देखेंगे यानी दर इसकी वृद्धि दर निकालेंगे तो 187 पे 7 की वृद्धि हो रही है। यानी कि आप मान सकते हैं कि लगभग 200 पे 7 की वृद्धि, तो 3.5% के आसपास या 3.7 के आसपास ये वृद्धि दर आएगी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि 2007-08 में वृद्धि कितनी होती है। तो टोटल 8 वृद्धि यानी 202 में से 194 यदि आप घटाते हैं तो 8 लाख हेक्टेयर वृद्धि होती है कुल बागवानी क्षेत्र में। इसका यदि आप प्रतिशत निकालेंगे तो लगभग 4 आएगा। ठीक है, और प्रतिशत कैसे निकालेंगे, जैसे यदि आपको एग्जैक्ट प्रतिशत निकालना हो तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको 2006-07 का निकालना है तो कुल वृद्धि है 7 2006-07 में, और कुल क्षेत्रफल कितना है 187 पर यह वृद्धि हो रही है गुणा 100। इसको सोल्व करके निकाल लें, या फिर आइडिया से भी आप देख सकते हैं कि 3.7। और दूसरे की वृद्धि यदि आप निकालेंगे तो 194 पे वृद्धि हो रही है 8 की। ठीक है, 1 पे वृद्धि होगी 8/194 और 100 पे वृद्धि हो जाएगी गुणा 100। यानी कि इस प्रकार से हम प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। ये एक आइडिया था कि कैसे हम निकाल सकते हैं प्रतिशत। फिर 2008-09 में वृद्धि देखें तो 5 यानी 202 से बढ़कर 207 हो गया है, यानी 5 की वृद्धि हो रही है, लगभग 2.5% या 2.5% आप मान सकते हैं इसको। फिर 207 से बढ़कर 209 हो रहा है तो लगभग 2 की वृद्धि हो रही है, तो लगभग 1%। यदि हम देखें कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि कहाँ हो रही है तो ये 2 साल ऐसे हैं 2006-07 और 2007-08 जहाँ सबसे ज़्यादा वृद्धि दर भी है और सबसे ज़्यादा वृद्धि की मात्रा भी है। तो यहाँ हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2006-07 और 2007-08। यहाँ ध्यान से हमें देखना है कि पहले 2006-07 देखते ही टिक नहीं कर देना है। यहाँ देखेंगे तो ये थोड़ा सा यहाँ 8-9 कर दिया है, यहाँ 7-8 है, तो ध्यान से देखते हुए ऑप्शन संख्या डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कुल बागवानी के क्षेत्रफल में फूलों, सब्जियों और फलों के क्षेत्र का भाग है। यहाँ आप क्रम यदि देखेंगे तो फूल यहाँ सबसे लास्ट में है, जबकि प्रश्न में फूल सबसे पहले कर दिए गए हैं, तो ये आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। और इतनी बात यदि आप समझ लेंगे तो आप देख रहे होंगे कि फूलों की मात्रा सबसे कम है,
यानी कि यहाँ 187 में 1 लाख हेक्टेयर में ही फूल बोए गए हैं, यहाँ भी एक, यहाँ 2 लाख हेक्टेयर, 2 लाख हेक्टेयर, फिर 2 लाख हेक्टेयर। लगभग देखें तो आधा से 1% भाग में ही फूल बोए गए हैं। तो फूलों की मात्रा सबसे कम है वो यहाँ जो है, और फूल सबसे पहले दिए गए हैं प्रश्न में, सबसे पहला जो हिस्सा है वो फूल का है, यानी कि लगभग 1%। इसका आंसर सीधा सीधा ऐसे हो जाएगा 1। यदि आप कैलकुलेट करके निकालना चाहते हैं तो कैलकुलेट करके कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वैसे निकालना मेरे ख्याल से समय की बर्बादी होगी। आप इन सभी का योग करें, इन सभी का योग करें, फिर ये इसका कितना प्रतिशत है उसको निकालेंगे तो फूलों का प्रतिशत आ जाएगा। सब्जियों का टोटल योग करें, फिर ये जो योग आएगा ये इस योग का कितना प्रतिशत है वो सब्जियों का प्रतिशत आ जाएगा। इसी प्रकार फलों का योग करें और ये जो योग आएगा ये इस कुल टोटल योग का कितना प्रतिशत है वो फलों का योग आ जाएगा। तो हमें इतने डिटेल में जाना नहीं है, यदि सीधे क्लिक हो रहा है तो हम कर सकते हैं, हालांकि तरीका भी किस प्रकार होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 में लिखा है 2005-06 से 2009-10 के दौरान क्षेत्रफल में किस में उच्चतम वृद्धि दर देखी गई। यहाँ भी वृद्धि की बात हो रही है, उच्चतम वृद्धि होती तो अलग होता, उच्चतम वृद्धि दर की बात हो रही है। 2005-06 से यहाँ से लेकर और 2009-10 तक फलों में वृद्धि कितनी हो रही है। फलों में 53 पर वृद्धि हो रही है 10 की, ठीक है, 53 से बढ़कर 63 हो जा रहा है। फिर सब्जियों पर सब्जियों में आप देखेंगे तो ये 72 से बढ़कर हो रही है 79। और इसी प्रकार फूल यदि देखेंगे तो फूल 1 से बढ़कर 2। यहाँ देखेंगे कुल वृद्धि लगभग 7 की है, तो ये लगभग आप मान सकते हैं कि 10% की वृद्धि हुई है सब्जियों में। फलों की वृद्धि आप देखेंगे तो 53 पर 10 है, लगभग 20% की वृद्धि हुई है। लेकिन फूल जो है वो 1 से 2 हो गए हैं, यानी सीधे सीधे दुगना हो गए हैं, 100% की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि दर की, उच्चतम वृद्धि दर की यदि बात की जाए तो सही आंसर हमारा हो जाएगा फूलों की। फूलों की ऑप्शन में फूल है सी पर, तो सी सही आंसर। यदि उच्चतम वृद्धि दर नहीं होता, सिर्फ उच्चतम वृद्धि होता तो हमारा आंसर हो जाता फल। तो यहां लेकिन वृद्धि दर पूछा है, इसलिए फूल ही सही आंसर होगा, ठीक है। ये था प्रश्न संख्या 30। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ ये लंबा प्रश्न था तो इसलिए मैंने क्या किया है कि ये एक स्नैपशॉट लेकर के उधर से और यहाँ लगा दिया है। तो इसको आप जो है इंग्लिश वाले से थोड़ा सा अलग देखें, ताकि सिर्फ हल करने के लिए मैंने यहाँ इसको रखा है। तो इस सारणी से हम बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 31 में क्या दिया गया है कि 2005-06 से 2009-10 तक 2005-06 से 2009-10 तक किस बागवानी फसल के अंतर्गत क्षेत्रफल में लगभग 10% की वृद्धि हुई। ये तो वैसे आपका प्रश्न संख्या 30 से ही हल हो गया होगा, लेकिन अभी दोबारा यदि हम देखें तो फलों में वृद्धि कितनी हो रही है। फल जो है 53 से बढ़कर 63 हो रही है, 53 पर वृद्धि हो रही है 10 की। और यदि हम प्रतिशत निकालेंगे तो 10/53 गुणा 100, लगभग 20 के आसपास या 20 से कुछ कम 18-19 के आसपास वृद्धि आएगी। सब्जियों में वृद्धि यदि हम देखें तो कितनी हो रही है। सब्जियों में वृद्धि जो है 72 से और 79 तक, यानी कुल 7 की वृद्धि हो रही है। वो 7/72 गुणा 100, ये लगभग 7 के आसपास ही है, ठीक है। फूलों में देखें तो फूलों का हमने आपको बताया था 100% की वृद्धि हो रही है, दुगुना 1 से 2 हो गया। कुल बागवानी में दे रखा है 187
से 209, तो 209 माइनस 187, इसको यदि घटाएंगे तो 2, और 20 में से 18 गए तो 2, यानी कि 22/187 गुणा 100। तो ये भी लगभग 10% के आसपास या 11% के आसपास वृद्धि आती है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सब्जियों का जो क्षेत्र है, सब्जियों का क्षेत्रफल 72 से 79 हो रहा है, और लगभग 7% की वृद्धि जो है, 7% की वृद्धि नहीं, यहाँ एक्चुअली 10% की, ये मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया। प्रश्न में भी 10% पूछा है, और 72 पर 7 की वृद्धि हो रही है, 72 पर 7 की वृद्धि हो रही है, यानी कि लगभग 10% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये करेक्शन आप कर लीजिएगा, 10 ये होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सब्जियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है 2007-8 में कुल बागवानी के अंतर्गत क्षेत्रफल में फलों, सब्जियों और फूलों के क्षेत्र का भाग कितना है? 2007-8 में, यानी कि हम बात कर रहे हैं इस साल की। यहाँ फलों का क्षेत्र है 58, ठीक है, सब्जियों का क्षेत्र है 78 और फूलों का क्षेत्र है 2। यदि हम इसको कुल जोड़ते हैं, इसका योग करते हैं, तो ये आएगा 8 8 16 2 18, फसल 1 5 7 12 और 1 13, यानी 138 लाख हेक्टेयर में ये होंगे। और कुल बागवानी क्षेत्रफल है 202, तो 202 में से फलों, सब्जियों, फूलों का क्षेत्र है 138 लाख हेक्टेयर, एक में से ये क्षेत्रफल होगा 138/202, और यदि 100 कुल क्षेत्रफल होता तो ये कितना आएगा गुणा 100। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं कि 13,800/202, या फिर थोड़ा सा सुविधा के लिए अनुमानित रिजल्ट निकालने के लिए आप जो है 202 की बजाय 200 ही लिख दीजिए, तो एक अनुमान हमें लग जाएगा कि हमें कहाँ पहुँचना है। 2 बिंदु से 2 बिंदु कट जाएगी और ये 69 हो जाएगा। ठीक है, हमारे उत्तर में देखिए 69 है, कहीं तो नहीं है, 68 है, लगभग 68 हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको करने की आवश्यकता नहीं होती ऐसे सवालों में जिसमें जो है ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा है कि बड़ा काफ़ी अंतर है, तो यानी कि अनुमानित रिजल्ट से भी आप जो है सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। प्रश्न संख्या 33 में है कि किस वर्ष फूलों के क्षेत्रफल में उच्चतम वृद्धि, एक मिनट, फूल है या फल, हाँ, फलों के क्षेत्रफल में उच्चतम वृद्धि दर दर्ज की गई। फलों के क्षेत्रफल में यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले वृद्धि होती है 2006-07 में। 2006-07 में वृद्धि हो रही है 53 से 56, यानी 3 की वृद्धि हो रही है, और ये हो रही है 53 पर। 2007-08 में 7-8 में वृद्धि हो रही है 2 की, ये हो रही है 56 पर। 8-9 में वृद्धि हो रही है 3 की पुनः, और ये वृद्धि हो रही है 58 पर। ठीक है, इसके बाद 9-10 में वृद्धि जो है वो 2 की ही हो रही है 61 पर। आप देख पा रहे होंगे कि 2006 और 2008-09 में, 2006-07 और 2008-09 में दोनों साल 3-3 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हो रही है, लेकिन यदि आप प्रतिशत में दर के रूप में निकालेंगे तो 2006-07 की वृद्धि दर आएगी 3/53 गुणा 100, और 2008-09 की वृद्धि आएगी 3/58 गुणा 100, यानी कि ये तो होगी
300/53 और ये होगी 300/58। तो जाहिर सी बात है ये नीचे की संख्या यहाँ कम है तो ये योग जो है ज़्यादा आएगा, यानी कि 2006-07 का वृद्धि दर जो है सबसे ज़्यादा होगी। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको निकालना है तो आप इनको सोल्व करके भी देख सकते हैं, सही आंसर ए ही आएगा। ठीक है, ये था प्रश्न पत्र जून 2013 का। अगले वीडियो में हम जून 2013 का ही प्रश्न पत्र जो रीपेपर हुआ था सितंबर 2013 में, उसके सॉल्यूशन, डीआई के सॉल्यूशन के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।